कि डुमरी में जो चुनाव होने वाला है उसमें किसका बोलबाला सबसे ज़्यादा चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे होटल में बैठ के देख सकते हैं, चाय पी रहे हैं। इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोग जो है वोट जो है 5 तारीख को जो वोट होगा वो किसके पक्ष में देंगे। तो सबसे पहले तो जोहार आपको। जोहार। आप किस पे वोट मारिएगा, किसको? यशोदा देवी। यशोदा देवी। यशोदा देवी को क्यों मारिएगा और बेबी देवी को क्यों नहीं मारिएगा, ये थोड़ा बताइए तो। यशोदा देवी को आप मारिएगा तो क्यों मारिएगा, कुछ सोच के मारिएगा ना जी आप। अब की बार भाजपा सरकार। वो अब की बार भाजपा सरकार, तो क्या कुछ ऐसा काम किए होंगे तभी तो मारिएगा ना। भाजपा वो तो अच्सू के है, यशोदा देवी भाजपा से गठबंधन किए हैं, तो क्या उसी को मारिएगा। क्या कुछ काम कुछ ऐसा देखे हो? देखे इस बार समझ में नहीं आया साहब। अच्छा अच्छा, अब की बार भाजपा सरकार 15 साल से तो उसको मार दिया। अच्छा 15 साल से उसको मार रहे हैं, एक बार इसको भी चांस देना चाहते हैं। चांस नहीं है इस बार। देख सकते हैं इनका कहना है कि हम लोग जो है यशोदा देवी को वोट मारेंगे क्योंकि 15 साल तक उनको देखे हैं और इस बार जो है यशोदा देवी को देखना चाहते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। नमस्कार, बोलिए। क्या नाम है दादा आपको? नुनदेव साहब मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? डुमरी का। डुमरी के हैं। तो इस बार किसको आप वोट मारना चाहेंगे? देखिए, अभी तो इस बार तो बड़ा मामला बड़ा जोरदार होने वाला है, क्योंकि कांटे का टक्कर होने वाला है, क्योंकि जो है अच्सू जो है भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। वो ठीक है, गठबंधन कर लिया। पिछला बार अलग अलग चुनाव लड़ा गया था और 2005 से लेकर के 2005, 2009, 2014, 2019 में जो विधायक रहे यहाँ के, अभी तो नहीं रहे, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी। अभी तो वो जो है स्वर्ग सुधार गए। अभी उसका जो सीट खाली है, अच्छा, इसको लेकर के बड़ा घमासान या मतलब मामला होने वाला है, क्योंकि 4 बार वो विधायक रह चुके हैं और पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसमें से बीजेपी वाले अलग लड़े थे, आजसू वाले अलग लड़े थे, तो वोट बढ़ गया था, जिसमें लगभग 72,000 का वोट आया था। वोट आया था उसमें से, और इसमें से दोनों का गठबंधन हो चुका है। आजसू और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। एनडीए और यूपीए की सरकार जो है वो बड़ा मामला जबरदस्त होने वाला है। जिसका किस्मत में रहेगा वो आगे निकलेंगे। ऐसे में झारखंड पीपुल्स पार्टी भी, यहाँ कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी है, बैजनाथ महतो जी भी खड़े हैं। नहीं, उन्होंने तो कल तो सुने वापस लेंगे। अच्छा, नामांकन वापस, मालूम नहीं था न्यूज़ के बारे में। शायद इस बार दोनों में जो टक्कर होगी वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। लेकिन देखिए किसको सत्ता मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप किसको चाहते हैं? आप अपने तरफ से किसको? रिजल्ट आ जाएगा, मालूम चल जाएगा आपको। मतलब बताइएगा नहीं? वो पता चल ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस बार आपका कहने का मतलब है कि कांटे का टक्कर होगा। बहुत नहीं, पिछला बार देखा जाए तो पिछला बार 72,000 वोट जेएमएम का था। हाँ, और इनका 36,000, आधे का वोटर आधा बढ़ गया था। अभी ये गठबंधन है। और गठबंधन है तो पहला चीज है सहानुभूति वोट जो है उनको मिल सकता है। बेबी देवी को, क्योंकि और इधर से भी है जो वोट है आपका आपका यशोदा देवी, और प्लस इधर प्रदीप साहू पहले थे। दोनों का एक गठबंधन हो चुका है। तो दोनों का तगड़ा घमासान रहेगा। दोनों इधर हाथ लगाएंगे और उधर से भी हाथ लगाएंगे। देखा जाए तो कई लोगों का कहना है कि जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जिनके कारण हम लोग उन्हीं को वोट मारेंगे। और देखिए काम अच्छा किए, लेकिन डुमरी की जनता जो है परेशान है सारे नेताओं से। वादे कुछ करते हैं, करते नहीं है। वादे बहुत करते हैं लेकिन करते नहीं। आप अंचल कार्यालय की बात कर लीजिए, डुमरी का ही बात करते हैं जरा। 1932 का जो ये लोग बात करते हैं, कितना खतियान सही है जरा पूछ लीजिएगा। खतियान नेट में चढ़ा हुआ ही नहीं है, पब्लिक चढ़वाने जाती है। अच्छा, मान लीजिए जो भी कैंडिडेट 1932 का बात करेगा, नियोजन का बात करेगा, आप उनको वोट मारिएगा? देखिए 1932 और 1908 और 1982 क्या क्या मामला है इसमें बात करेगा नहीं। काम होना चाहिए, काम तो होता ही नहीं है। खुद हमारा डुमरी का खतियान है, 3 खतियान है। एक भी खतियान सही दिखा दीजिए, तब हम जानेंगे कि जनता यहाँ
वोट दे रहा है नेता को और नेता जो है सही काम कर रहे हैं। यानी खतियान भी सही नहीं हो रहा। कुछ नहीं, खतियान सही है ही नहीं। आप खतियान उठा के देख लीजिए यहाँ की डुमरी की जनता का, एक भी रिकॉर्ड आपको हिस्ट्री में सही नहीं मिलेगा। अंचल कार्यालय में आपको जाइएगा तो भगा देगा, बोलेगा कि आपका सारा प्लॉट नापी होगा, सर्वे होगा, तब होगा 2011 के बाद जो सर्वे हुआ, उसके बाद हुआ कहाँ सर्वे? तो आप तो काम ही नहीं कर रहे हैं अंचल कार्यालय से, आप भगा दे रहे हैं जनता को। तो क्या सही मानेंगे नेता का? नेता का काम तो होता है सही से, तो जनता का काम तो फिर भी दादा वोट तो मारना ही पड़ेगा वोट ना। तो देना पड़ेगा, लेकिन किसी टक्कर को बड़ा तो जोर रहेगा। जोर रहेगा। 4 बार तो विधायक रह चुके हैं, अगर उनका सहानुभूति वोट मिले और हम लोग भी चाहेंगे तो उनको डिसाइड करेंगे, और इधर से भी डिसाइड होगा, दोनों तरफ से डिसाइड होगा। इसके लिए टक्कर तो बड़ा भयानक रहेगा। अब देखिए जिसका जो सत्ता में आने का रहेगा वो तो आएंगे, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है अभी 5 तारीख। जैसा कि देख सकते हैं दर्शकों का कहना है कि टक्कर जो है काफी भयानक रहेगा, और जो अच्छा काम करेंगे, करके दिखाएंगे, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे और उन्हीं को विधायक चुनेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार आपको दादा, आपके समुदाय के लोग भी खड़ा है देखा जाए तो आप किनको वोट मारिएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा। मतलब जेएमएम को? हाँ, क्या कुछ जेएमएम में देखे, क्या कुछ काम किए हैं? होता हम नहीं जानते, हम जानते हैं कि हम उसको वोट हम उन्हीं को मारेंगे। आप अपने समुदाय के वोट नहीं मारेंगे, उन्हीं को मारेगा? क्लियर है ना। जैसा कि देख सकते हैं चाचा का कहना है जो है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को जानते हैं, जेएमएम को जानते हैं और उन्हीं को वोट मारेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, बीएड कॉलेज भी बनवाए हैं और काफी छोटे बड़े काम किए हैं। आइए कुछ और लोगों से जान। बोले मेरा समुदाय, अच्छा, ये मेरा जाति, उससे कोई लेना देना नहीं। जाति खड़ा होने से क्या कर, उससे कोई मतलब नहीं। जात खड़ा हो गया तो हम उसको वोट, काम होना चाहिए अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जेएमएम काम अच्छा करते हैं कि नहीं? किया है ना। आइए कुछ और चाचा से बात करने का कोशिश करते। देखिए सबसे पहले प्रणाम चाचा आपको, क्या नाम हो चाचा? मेरा नाम है प्रदीप कुमार तिवारी। किसको वोट मारिएगा? जेबीएम को मारेगा, किसको? जेएमएम को पूरा सपोर्ट है। जेएमएम हाँ, तीर धनुष ना, इनका भी देखिए सपोर्ट है तीर धनुष पे। इन्होंने भी कहा है कि मैं जेएमएम को वोट मारूंगा, तीर धनुष को वोट मारूंगा। बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए विदाई लेते हैं। आगे की जानकारी आप लोग को देते रहेंगे, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।